दोस्तों, आज मैं विजय सर की नई मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन है और कुछ टेररिस्ट जिसको पकड़ने के लिए हम शेर्स एंटी टेररिस्ट ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इस टेररिस्ट ग्रुप का मेन हेड होता है मेनन। उसने अपने टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया है जिसके द्वारा वो उस वेपन को टेस्ट करवाता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उसे टेस्ट करता है, लेकिन इन लोगों को शक हो जाता है क्योंकि वो साइंटिस्ट अपना वॉइस चेंज करके बात कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि शेर्स टीम का लीड ऑफिसर होता है और ये होता है हम सब के चहेते विजय थलापति सर, जो इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेन के अंदर ही घमासान एक्शन शुरू हो जाता है। वो उस टीम के खिलाफ अकेला गांधी उन सब से फाइट कर रहा होता है। वहीं टेररिस्ट के लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। उसके ऑपोजिट ऑफिसर भी हेलीकॉप्टर से गोली चलाते हैं जिस वजह से ट्रेन में आग लग जाता है। यहाँ तो एक साइलेंट ऑपरेशन करके वो न्यूक्लियर वेपन को चुराना था, लेकिन यहाँ पर वायलेंट हो जाता है और पूरे ट्रेन में ही आग लग जाता है। ट्रेन के अंदर शेर्स के ऑफिसर भी 2-3 लोग होते हैं जो वो लोग भी इस मिशन में शामिल हुए थे। अब उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था, पर मेनन उधर से भाग निकलता है। ट्रेन में आग लग जाता है और धीरे धीरे आग इंजन तक फैल चुका था। कभी भी ट्रेन विस्फोट हो सकता था। सारी टीम मेंबर्स हेलीकॉप्टर पर लौट जाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में गांधी होता है। वो ट्रेन को फटने से पहले ही गांधी बैग में न्यूक्लियर वेपन को उठा लेता है और वो अपने हेलीकॉप्टर पर लौट जाते हैं। अब यहाँ पर फंसा हुआ होता है मेनन और उन सबको लगता है कि मेनन उस ट्रेन ब्लास्ट में मर गया होगा। अब यहाँ से सीन कट होकर हमको गांधी की वाइफ को दिखाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी है। उसको और एक बेबी होने वाला है। इनका पहले से ही एक बच्चा होता है जो कि 5 साल का होता है और उसका नाम होता है जीवन। 3 लोगों का सुखी परिवार और चौथा मेंबर आने ही वाला है। गांधी को हमेशा से एक बेटी चाहिए था पर उसकी वाइफ को चाहिए था एक बेटा। गांधी तो बड़े बड़े टेररिस्ट से लड़ बैठते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ अनु से बहुत ही डर रहा होता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर शेर्स की पूरी टीम आया हुआ होता है, जिसमें कल्याण, सुनील, अजय और इन लोगों का मेन हेड नजीर सर होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत ही पुराने दोस्त भी है। फिर से हम अनु को देखते हैं जो कि फिर से हॉस्पिटल गई है। इस बार वहाँ पर गांधी नहीं आया हुआ था, वो काम के बहाने घर से बाहर चला गया था। सुनील की वाइफ एक डॉक्टर होती है, उसी से मिलने अनु गई थी। वहाँ पर अनु बोलती है कि मुझे लगता है कि गांधी का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। वो कभी कभी ही कॉल करता है और कभी कभी तो मैं बाहर दूसरे लड़कियों की आवाज भी सुनती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अगर ये सही बात है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। फिर वो घर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी भी घर आ जाता है। अब यहाँ पर अनु उसे बहुत ही डांटती है, यह बोलते हुए कि तुम्हारे कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। गांधी सब कुछ डिनाई करता है। वो बोलता है कि मैं एक सेक्रेटरी हूँ, मैं काम के सिलसिले से बाहर जाता हूँ, पर इसकी बीवी नहीं मानती। गांधी बहुत ही कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तब वो उसके दिमाग शांत करने के लिए बोलता है कि मैंने हमारा सेकेंड हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड में। हम तीनों वहां पर घूमने के लिए जाएंगे और हमारा नया मेंबर भी घूम लेगा। ये सुनकर उसके बीवी झट से मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि गांधी वहां पर दरअसल एक डिवाइस चुराने के लिए गया था। वो अपने वाइफ को पार्टी में छोड़कर वो डिवाइस चुराने के लिए जाता है। वो मंजिल पर चढ़कर डिवाइस भी चुरा लेता है और पैराशूट खोलकर झट से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे उसके फेस देख लेता है और तो और वो लोग गांधी का ड्राइवर को भी मार देता है। अब यहाँ पर गांधी जैसे तैसे करके अपने फैमिली को कार से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गुंडे लोग उसका पीछा करने लगता है। वो लोग गांधी को मारना चाहता है। इसी दौरान उसके वाइफ के पेट में दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर गांधी उन सब से बचते हुए और अपनी वाइफ को संभालते हुए ड्राइव भी कर रहा था, लेकिन वो लोग बहुत ही गोली चलाने लगते हैं, जिसके कारण गांधी अपनी बीवी और बच्चे को कार में ही छोड़कर उन सब से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ को बहुत ही लेबर पेन होने लगता है। गांधी यहाँ पर
बहुत ही लाचार हो चुका था। तभी कल्याण आता है और इन सब लोगों को शूट कर देता है और गांधी को बोलता है कि तुम अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, मैं इन सब से निपट लूंगा। अब गांधी अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल चले जाता है। अब गांधी बिल पेमेंट करवाने के लिए अपने बच्चे को बाहर बैठाकर वो बिल पेमेंट करने के लिए जाता है। कुछ देर के बाद जब गांधी वापस आता है तो वो अपने बेटे जीवन को नहीं देखता। वो इधर उधर बहुत ही ढूंढता है, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा होता। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से भी पूछता है, लेकिन उसके दोस्त भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटा को नहीं देखा है। अब गांधी यहाँ पर बहुत ही पैनिक होने लगता है और वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूं। वो बहुत ही रोता है, बिलखता है और अपने बेटे को इधर उधर ढूंढ भी रहा होता है, लेकिन उसका बेटा जीवन कहीं भी नहीं मिलता। अब थक हार के वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसे रात को पता चलता है कि एक जगह पर कुछ बच्चियों का जले हुए बॉडीज मिला है। गांधी फौरन वहाँ पर चले जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने बेटे के बॉडी को देखता है और वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर वो टैटू और एक खिलौना देखता है जो कि गांधी ने अपने बेटे को दिया हुआ था। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठते टाइम गांधी के पैरों थरथराने लगता है। वो सोचने लगता है कि अपनी वाइफ को अब क्या जवाब दूं। दूसरा कि उसकी वजह से उसका बेटा आज मारा गया। वो अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था कि वो काम क्या करता है। उसने सबको बता के रखा था कि वो एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों से अपनी बीवी और बच्चे को अंधेरे में रखा हुआ था। उसी के जब की वजह से आज उसका बेटा ही उससे दूर हो गया। गांधी अपनी बीवी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर उसकी बीवी बहुत ही रोती है और उसे माफ नहीं करती। गांधी की एक और बच्ची डिलीवरी हो चुकी थी, जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। गांधी ने सेक्स टीम छोड़ दिया था। अब वो सिंपल जीवन जी रहा है। वो एयरपोर्ट में लोगों के पासपोर्ट चेक करने का काम करता है। वही अनु ने गांधी से सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया था। इतने सालों से उसने गांधी के साथ एक भी बात नहीं किया। वो कभी काल बात कर लेते हैं और वो भी अपनी बेटी के थ्रू से। वहीं उसकी छोटी बेटी का नाम होता है जेगी। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि गांधी अपनी फैमिली को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहां पर उसके सारे दोस्त भी आए हुए थे। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो लोग अभी भी उस टीम में काम कर रहे हैं। गांधी उन सब से मिलता है और बातें कर रहे होते हैं। तभी जेगी उसके पास आती है और बोलती है कि मामा ने बोला है कि क्या आप मुझे रात को घर छोड़ पाओगे। गांधी बोलता है कि तुम्हारे मामा को जाने के लिए बोल दो, मैं तुमको महफूज घर छोड़ दूंगा। उस पार्टी में उन सब का हेड नजीर सर भी आया हुआ होता है। वो उसे समझाता है कि कितने टाइम तक तुम खुद को ही कोसोगे। तुम एक काम करो, हमारे मास्को वाले ऑफिस में चले जाओ। आखिर तुम कब तक लोगों के पासपोर्ट चेक करते रहोगे। तुमने बोला था कि कुछ दिन के लिए मुझे दूसरा काम करना है, इसीलिए हम सब ने तुम्हें यहाँ पर काम लगा दिया, लेकिन अब बहुत हुआ, तुम वापस आ जाओ। वहाँ पर वो बोलता है कि उधर थोड़ा सा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है, तुम जाओ एम्बेसी के लोग से मिलो, बस इतना काम कर दो। तभी कल्याण बोलता है कि गांधी तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है, तुम इन सबको अच्छे से संभाल पाओगे। अब इन सब के रिक्वेस्ट करने पर गांधी मान जाता है और हम देखते हैं कि गांधी वहाँ पर चले जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वाकई में बहुत सारे लोग एम्बेसी में प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी वहाँ पर जाता है और उन सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गांधी पर ही टूट पड़ते हैं। गांधी उन सबको हटाता है, लेकिन उसी में से एक लड़के गांधी की ओर बढ़ता है और उसे फाइट करने लगता है। वो उसे अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ था। गांधी जब उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो हूबहू उसी की तरह दिख रहा है। वो देखता है कि एक लड़का जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि गांधी से कोई बहुत ही पुराना रिश्ता है। अब यहाँ पर गांधी को ऐसा भी लगता है कि ये लड़का होना हो कहीं उसी का बेटा जीवन तो नहीं, और वो लड़का भी गांधी की ओर घूरे जा रहा था। इसी के साथ माहौल भी शांत हो रहा था। तभी यहाँ पर रशियन पुलिस आ जाता है और वो लड़का उधर से भाग जाता है। गांधी अपनी टीम मेंबर से पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर वो लड़का कौन था और वो किसके साथ काम करता है। वहीं उसके टीम पता लगाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है और वो गांधी को उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर देता है। उसे वो एक खुली जगह पर ले जाता है और वहां पर जाने के बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो। आपको मैंने बहुत पहले ही देखा था, जब मैं बहुत ही छोटा था, पर मेरी याद अभी बहुत ही धुंधली हो चुकी है। गांधी ये सुनने के बाद रोने लगता है और वो फुट फुट के रोता है और यह बोलता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे,
तुम हमारे पास लौट कर क्यों नहीं आया? वहीं तुम्हारी माँ ने रो रो कर अपने बुरा हाल कर लिया है, चल मेरे साथ तू इंडिया चल। तब जीवन बोलता है कि मैं फैजल गैंग के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग बहुत ही डेंजरस है और वो इतने खतरनाक है डैड कि वो आपको भी मार डालेंगे, आप महफूज ही इंडिया चले जाइए। गांधी बोलता है कि इतने सालों तक मैं अपने बेटे से दूर रहा और मैं जब आज तुझसे मिला तो तुम फिर बोल रहे हो कि तुम बिछड़ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, वो डेंजर है तो मैं भी बहुत बड़ा डेंजर हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर फैजल गैंग के लोग फायरिंग करने लगता है। यहाँ पर गांधी अपने बेटे को लेता है और एक बाइक को ढूंढता है और वो दोनों घमासान एक्शन करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर गांधी एक एस्केप प्लान बनाकर सुनील को बोलता है कि जीवन का पासपोर्ट बनवाओ और वहीं सुनील पासपोर्ट बनवाता है और गांधी अपने बेटे जीवन को लेकर इंडिया आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अपने घर जाते हैं। वहीं घर आने के बाद अनु जब अपने बेटे को देखता है तो वो रोने लगती है। अब यहाँ पर अनु गांधी को भी माफ कर देती है और धीरे धीरे पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है मानो उसे कुछ पता चल गया है, क्योंकि बहुत टाइम से इनके डिटेल लीक हो रहे थे। वहीं इनके एजेंट्स भी मर रहे थे। एक दिन अजहर रात को चेन्नई वाली ट्रेन लेने से पहले वो गांधी को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कॉल ट्रेस हो रहा था और अजहर के एग्जैक्ट लोकेशन पर एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और वो उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। वो लड़का को उससे एविडेंस चाहिए था, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि गांधी आ चुका था। अब यहाँ पर गांधी और उस लड़के के बीच फाइट होने लगता है। गांधी उस लड़के का हेलमेट खोलने का बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का नहीं खोलने देता। उसके फाइट करने के स्किल्स बहुत ही एडवांस थे और वो गांधी को बहुत ही टक्कर दे रहा था। लेकिन तभी वो लड़का गांधी के सर पर विंडो मार देता है, जिसके कारण से गांधी वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसी के सामने वो लड़का एक चाकू निकालता है और वो अजहर का गला काट कर उसे मार देता है और वो गांधी के सामने से वो लड़का मेट्रो से निकल जाता है और वो अपने ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि गांधी के बेटा जीवन है। अब यहाँ पर गांधी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी ट्रेन में सारे लोग येलो कलर की जर्सी पहनकर ट्रेन में घुस जाते हैं। वहीं जीवन भी येलो कलर का जर्सी पहनकर उसके साथ मिल जाता है। अब यहाँ पर इतने सारे येलो जर्सी में गांधी उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर हमको जीवन की हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। असलियत में जब हॉस्पिटल में जीवन चोरी हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मेनन ने किया था, मतलब मेनन जिंदा है। तभी हम पहले वाले ट्रेन वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर पूरा ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। उधर मेनन का फैमिली भी था और ट्रेन ब्लास्ट की वजह से उसका फैमिली भी वहाँ पर मर चुके थे। सिर्फ वही जिंदा था और वो भी जख्मी हालत पर जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सारे कपड़े में भी आग लग चुका था। तभी वो बदला लेने के लिए खुरफाती प्लान सोचता है कि बेटे को बाप से मरवाएगा। गांधी पहले जीवन को अगवा करता है, उसके बाद वो दूसरे गैंग वालों को सौंप देता है। वही दूसरे गैंग वाले उसे बहुत ही टॉर्चर करता है। वो लोग उसे मेंटली और फिजिकली बहुत ही टॉर्चर करवाता है और उसे भीख तक भी मंगवाया जाता है। इस दौरान वो अपना पास सब कुछ भूल गया था। उधर मेनन उस जले हुए बच्चे को भी उधर प्लांट कर देता है ताकि गांधी को ऐसा लगता है कि उसका बेटा जीवन मर चुका है। इधर जब लोकल गैंग वाले जीवन को टॉर्चर कर रहा था तभी वहाँ पर मेनन आता है और मेनन उन सभी गैंग वाले को मारकर जीवन को वहाँ से उद्धार कर देता है और जीवन को वो अपनी बेटी की तरह पालने लगता है और उसके बाप बनने का नाटक करने लगता है। इधर जीवन भी अपना सारा पास्ट भूल चुका था और वो मेनन को ही अपना रियल फादर मानने लगता है। धीरे धीरे वो मेनन के सारे इलीगल काम को वो हैंडल करने लगता है। अब एक दिन मेनन उसके सामने रोने लगता है और बोलता है कि जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर गांधी है। ये सुनकर जीवन अपने फादर गांधी को मारने का मन बना लेता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि जीवन सबसे बच के घर में शांति से रह रहा होता है। किसी को भी उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ था और वो एक एक करके सेट्स मेंबर को मार रहा था और वो कोई बड़ा प्लान करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पिता मेनन का कॉल आता है और जीवन मेनन को बोलता है कि पापा आपको वो नजारा देखना चाहिए। फिर वो अपने पापा मेनन को और वो अपने गैंग के बहुत सारे लोगों को एक कंटेनर के थ्रू दूसरे देश से अपने देश ला रहा होता है। तभी वो कंटेनर नेवी वाले पकड़ लेते हैं। जब ये बात जीवन को मालूम चलता है तो वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि सुनील का बेटी होता है जो कि गांधी का पुराना दोस्त है। गांधी को सुनील की वजह से वो कंटेनर को छोड़ना पड़ता है। फिर वो
वह जीवन उस लड़की को जान से मार देता है। वही गांधी को उधर मालूम चलता है कि कंटेनर में सीसीटीवी लगवाया था और वो उस सीसीटीवी को चेक करता है। जब वो सीसीटीवी को चेक करता है तब वो मेनन को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सारे कारनामा मेनन का ही है, मतलब मेनन लौट चुका है, जिसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। तभी वो सोचता है कि उसका दोस्त कल्याण ने वो कंटेनर छोड़ने के लिए बहुत ही फोर्स कर रहा था। यहाँ पर गांधी समझ जाता है कि कल्याण भी मेनन से मिला हुआ है। वाकई में कल्याण मेनन के साथ मिला हुआ था। वो उससे बहुत सारे पैसे लेकर अपने डिटेल्स को लीक कर रहा था। वहीं ये बात उन सब का हेड अजीत सर को मालूम चल गया था और यही बात वो उस दिन फोन में बताने वाला था, लेकिन अजीर को गांधी को सब कुछ बताने से पहले ही जीवन उसे जान से मार दिया था। अब यहाँ पर गांधी सब कुछ समझ चुका था। उधर दूसरी जगह हम देखते हैं कि सीएसके का सेमीफाइनल मैच चल रहा होता है और जीवन उधर प्लान करता है कि पूरा स्टेडियम को ही ब्लास्ट कर देगा। दरअसल यह सब कुछ मेनन का प्लान होता है। वो स्टेडियम को पूरा का पूरा उड़ा देगा और सारा का सारा ब्लेम गांधी पर डाल देगा, जिसकी वजह से गांधी देशद्रोही कहलाएगा और इसी तरह से वो अपना बदला पूरा करने वाला था। लेकिन इधर गांधी सारा क्लू जोड़ के वो फाइंड आउट कर लेता है कि इन सब के पीछे उसका बेटा जीवन का ही हाथ है, क्योंकि जब से जीवन इधर आया है तब से ये सब कुछ शुरू हो रहा था और वो अपने घर पे ही ध्यान नहीं दे रहा था। वही सुनील को मालूम चल जाता है कि कल्याण ने ही उसकी बेटी को गला दबाकर मारा था। दरअसल जब उससे जीवन ने एक लड़की को किडनैप करके कंटेनर छुड़वाने के लिए बोल रहा था, तब जीवन ने तो उस लड़की के थ्रू से कंटेनर को छुड़वा दिया था और वो उसे गला काट कर मार भी दिया था, लेकिन वो लड़की जिंदा थी। जब कल्याण उधर पहुंचे थे तब वो लड़की कल्याण को सब कुछ बता चुकी थी। दरअसल जीवन ने ही ये सब कुछ करवाया था, लेकिन कल्याण तो मेनन से मिला हुआ था, इसीलिए उसने उस लड़की को मार दिया था। जब ये बात सुनील को मालूम चलता है तब सुनील कल्याण को मार देता है। अब यहाँ पर गांधी जीवन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है जो कि मेनन ने किया था और वो देखता है कि मेनन ने उसकी वाइफ को अगवा कर लिया है, जिसकी वजह से वो मेनन की बात मानकर जीवन को उसके पास लाता है और वो देखता है कि उसकी बेबी एक जगह पर बंधा हुआ था और मेनन उसके सामने खड़ा हुआ था। मेनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन क्या करने वाला है और उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन इस स्टेडियम को उड़ाने वाला है। तब यहाँ पर गांधी मुस्कुराता है और ये बोलता है कि अगर तू विलन है तो मैं भी गांधी हूँ, मैं तुझसे 2 कदम आगे का सोच रखा है। असलियत में तूने मेरा पीछा नहीं किया है, मैंने तेरा पीछा होने दिया है। तू क्या करने वाला था ये तो मेरे को मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने तेरे ही मुंह से तेरा प्लान सुन लिया। अब मेरे को सब कुछ मालूम चल चुका है कि तू क्या करने वाला है। तभी वहाँ पर सेस का टीम आ जाता है और वो मेनन को पकड़ लेता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जीवन सेक्रेटरी चैम्बर को एक्सेस कर लिया था। वो लोगों को उधर मारना शुरू कर दिया था और सारा एक्सेस अपने अधीन कर लिया था। लेकिन गांधी फिर मेनन के साथ उधर पहुंच जाता है और उसके सर में बंदूक तान देता है और जीवन के सामने ही मेनन को 2-3 थप्पड़ लगाता है। यह देखने के बाद जीवन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी मेनन बोलता है कि बेटा तुम मेरी फिक्र मत करना, तुम अपना मकसद कभी मत भूलना, मैंने इस दिन के लिए बहुत ही इंतजार किया है। फिर हम देखते हैं कि मेनन के बात सुनकर जीवन ये ठान लिया था कि पूरा स्टेडियम को वो उड़ा देगा। तभी गांधी जीवन के पास जाता है और इन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगता है। यहाँ पर गांधी बहुत ही कोशिश करता है अपने बेटे को समझाने की और फिर से लौट आने की, उसको और एक मौका देना चाहता है, लेकिन जीवन पागल हो चुका था। मेनन ने इतने सालों तक जितना जहर उसके मन में घोल चुका था कि वो अब चाहकर भी नेक इंसान नहीं बन सकता था और वो लोगों को मारना चाहता था। पर गांधी एक ऑफिसर है और वो चाह के भी ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर वो अपने बेटे को ही शूट कर देता है और लाखों लोगों को जिंदगी बचा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।